छोटी सी बात। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड के माध्यम से आप मेरे अनुभव से जुड़ी हुई कुछ बातों को सुन रहे हैं। तो आइए छोटी सी बात के आज के एपिसोड के माध्यम से एक बार फिर आप सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त नीरज का प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप अपने परिवार सहित स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न होंगे। मेरे विचारों की श्रृंखला छोटी सी बात के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। छोटी सी बात की सभी बातें हमारी और आपकी ही हैं, जो जीवन के एक अनुभव और सीख के रूप में शब्दों के द्वारा आपके सामने हैं। इन बातों के लिए किन्हीं किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये वे सभी बातें हैं जो हमारे आसपास घटती रहती हैं। कभी हमारे दोस्तों या आसपास के लोगों की कही बातें ही शब्दों में ढालने की प्रेरणा दे जाती हैं। अब इनमें से कुछ बातें सुख देने वाली और कुछ बातें दुख पहुंचाने वाली भी हो सकती हैं, जिनका ये खट्टा मीठा रूप है छोटी सी बात। आज की छोटी सी बात को आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मुझे मेरे मित्र श्री प्रणव गुप्ता जी, जो नवोदय विद्यालय में शिक्षक हैं, के एक संदेश को पढ़कर प्राप्त हुई। श्री गुप्ता जी को भी यह संदेश किसी न किसी से प्राप्त हुआ होगा, इसलिए गुप्ता जी के साथ साथ संदेश भेजने वाले महोदय का भी अप्रत्यक्ष रूप से हृदय से धन्यवाद एवं आभार। छोटी सी बात का यह भाग एक संक्षिप्त कहानी से शुरू होता है। तो आइए सुनते हैं आज की छोटी सी बात। दोस्तों, एक व्यक्ति अपने पारिवारिक कारणों से काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसकी वजह से वह काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है और ऐसी परिस्थिति में किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता था। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह परेशान रहने लगा तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था। परिवार के अन्य सदस्यों से भी उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। छोटी से छोटी बात पर भी वह झल्ला जाता था और शायद इसी वजह से वह अपनी उम्र से भी कुछ बड़ा दिखाई देने लगा था। एक दिन की बात है, उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। चूंकि वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। उसका बेटा भी सहमता हुआ वहां से चुपचाप चला गया। इस बात को लगभग 1 घंटा बीता और थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया और देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाही, उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया और बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये भी पता है कि स्थिति अच्छी न होने के बाद भी वो मेरी हर फरमाइश को पूरा करते हैं। वे मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त आकाश के तो पिता ही नहीं है। बच्चे को होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह आखिरी वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है,
बीबी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता जैसे खत्म सी हो गई हो। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, इस कहानी की तरह हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी भी कुछ इसी तरह बीतती है। हम परेशान होते हैं तो ईश्वर या फिर अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। कल की चिंता में अपना आज खत्म कर लेते हैं। हमारे सामने जो भी परेशानियां आती हैं, हम उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहते हैं और इसलिए हम परेशानियों से घिरे रहते हैं। पर आप यकीन मानिए, जैसे ही हम उन चीजों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव खत्म से हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि यह जीवन एक रंगमंच की तरह है और ऊपर वाला एक डायरेक्टर, उसके निर्देशन में ही हम किस्मत रूपी स्क्रिप्ट के अनुसार अपना अभिनय करते हैं। किसी की पटकथा अच्छी रहती है तो उसकी जीवन रूपी फिल्म हिट हो जाती है और किसी की स्क्रिप्ट कमजोर होने के कारण उसकी फिल्म फ्लॉप साबित होती है। स्क्रिप्ट भले ही कमजोर हो, पर हमें अपना जीवन रूपी अभिनय पूरी मेहनत, कुशलता और ईमानदारी से करते जाना है, ताकि इस रंगमंच को छोड़ने के बाद भी दुनिया के लोग आपके अभिनय को वर्षों तक याद रख सकें। ये रचना भले ही मेरी नहीं है, पर मुझे प्यारी लगी और इसलिए आप सबके साथ शेयर करने का मन हुआ। एक बार फिर मेरे मित्र श्री प्रणव गुप्ता जी को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। वैसे मन तो करता है कि आपसे बातें करते ही जाएं, पर समय सीमित है, इसलिए एक बार फिर ईश्वर से आपके सुखमय जीवन की मंगल कामना के साथ आज की छोटी सी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। तो कुछ नई व छोटी सी बात लेकर अगले एपिसोड में आपके बीच फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।